इधर रात्रि का समय, पांडव सब अपने अपने शिविरों में आज सो रहे हैं प्रसन्न होकर के। बोले हम महाभारत का युद्ध जीत गए, आराम करने लगे, सोने लगे। क्यों? क्योंकि पांडवों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान है ना हमारे ऊपर। और जिसने अपनी बागडोरी भगवान के हाथों में सौंप दी, फिर उसे कोई चिंता नहीं रहती। भगवान आए, पांडवों को उठाया, बोले सो रहे हो? बोले क्या करें महाराज? बोले जिन संतों की कृपा से, जिन ब्राह्मणों की कृपा से इतने बड़े युद्ध को जीता है, उनसे आशीर्वाद लो, सोने में ही समय नष्ट कर रहे हो। ले गए पांडवों को, और इधर पांडवों के जो बालक थे, द्रौपदी की द्वारा जो उत्पन्न है, वो पांचों बालक उस सैया पे आकर के सो गए। और रात्रि का समय, अश्वत्थामा आया, तलवार लेकर के शिविर में प्रवेश किया और उन सोते हुए पांचों बालकों के सर काट डाला। पोटली में सरों को बांधा और चला गया दुर्योधन के पास। मित्र, जिस काम को बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे महारथी नहीं कर पाए, आज तुम्हारे मित्र ने वो काम कर दिया है। पांचों पांडवों को समाप्त कर दिया मैंने। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मित्र धन्य है तेरे लिए, तूने इतना बड़ा काम कर दिया। दिखा मुझे शत्रुओं का सर दिखा। सबसे पहले भीम का सर दे मुझे। भीम के पुत्र का सबसे बड़ा जो सर था, लिया, कच्चे गड़े की तरह फूट गया। बोले भीम का सर नहीं हो सकता। उसी समय कुछ प्रकाश हुआ, प्रातःकाल हुआ और देखा, पहचान गया। बोले मित्र ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के बालक है। ये तुमने क्या किया? अरे मैंने कहा था कि पांडवों का वध करके आना, पांडवों को मार करके आना। तुमने तो पांडवों के जो बालक हैं उनको तुमने मार दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि हमारे जितने बच्चे थे वो सब इस युद्ध में मर गए। हमारे भाई पांडवों के जो बालक थे वो सब मर गए, अभिमन्यु भी मर गया, मात्र ये बालक बचे थे 5, इनको भी तुमने मार दिया। अब हमारे मरने के बाद हमें श्राद्ध कौन करेगा? हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमारा तर्पण कौन करेगा? ये तुमने ठीक नहीं किया। दुख हुआ। और दुर्योधन को वरदान था, सुख और दुख जब एक साथ होंगे मृत्यु हो जाएगी। प्राणांत हो गया दुर्योधन का, दुर्योधन मर गया। इधर प्रातःकाल जैसे हुआ, महारानी द्रौपदी जगी, पांडवों के शिविर में गई, बोले प्रणाम करके आती हूँ अपने पतियों को। और जैसे ही महारानी द्रौपदी आज आई, शिविर में प्रवेश किया, देखा तो वहाँ की जो भूमि है रक्त रंजित हो रही है, रक्त ही रक्त हो रहा है वहाँ। देखा ये रक्त किसका है? इतना रक्त की नदियाँ बह रही हैं यहाँ। और जाकर के सैया पर देखा तो कटे हुए वो धड़ पड़े थे, सर कटे हुए हैं, सर नहीं है, धड़ पड़े हुए हैं पांचों बेटों के। रोने लगी, चीत्कार करने लगे। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम घोरम परताप्यमानम। चीत्कार करने लगी, रोने लगी, हाय हाय मेरे निरपराध बालकों का किसी ने वध कर दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने किसी का? क्यों मार दिया मेरे बच्चों को? ये तो छोटे बच्चे थे अभी, वो भी सोते हुए बच्चों को मार डाला। बच्चे को मारना महापाप है, उसमें भी शस्त्रहीन बच्चे को मारना। शस्त्रहीन को नहीं मारा जाता, वो भी बच्चों को और सोते हुए को मारना। किसने ऐसा जघन्य अपराध किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे सोते हुए बच्चों को मार डाला। रोने लगी, चीत्कार करने लगी। सब लोग आ गए। जो उस दृश्य को देखता है वो टहल उठता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उसी समय भगवान भी आए, पांडवों भी आए। पांडवों ने दृश्य को देखा। द्रौपदी की उस दिशा को देख करके जैसे गाय तड़फती है, रोती है, उस तरह से द्रौपदी की दिशा को देखा। मूर्छा आ रही है, द्रौपदी सर पटक पटक के रो रही है। नहीं रह पाऊंगी बच्चों के बिना, मर जाऊंगी। 5 बच्चों को मार दिया।
अर्जुन ने दृश्य को देखा, संभाला। द्रौपदी, तुम वीर क्षत्राणी हो देवी, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तुम्हारे बालकों को तुम जीवित नहीं ला सकते देवी, पर आज हम अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस पापी ने ये कृत्य किया है, मैं उस पापी को तुम्हारे चरणों में ला करके पटक दूंगा, और जो तुम दंड देना चाहो तुम्हारे सामने उसे दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा उसे। तुम रो मत देवी, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम क्षत्राणी हो। हे गोविंद, आप मेरा रथ तैयार करिए कृष्ण। अब भगवान ने रथ को तैयार किया, अर्जुन बैठे चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कृष्ण आ रहे हैं, रथ को चला रहे हैं, अर्जुन है साथ में, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, और चल पड़े। उसी समय अश्वत्थामा भी रथ पर दौड़ने लगा। भगवान ने घोड़ों को दौड़ाया, और जैसे ही पास में पहुंचने वाले अश्वत्थामा ने देखा अब बचने वाला नहीं, मर जाऊंगा, प्राणों की रक्षा कैसे हो, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन तो घबरा गए। कृष्ण भगवान के चरणों में आ पड़े, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, आप मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मम पर्गो हि संस्कृते। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ, आप देख रहे हो ना, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे जला देगा। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो, इसको इसके पिता ने ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखाया है, लेकिन वो तुम्हारे गुरु थे द्रोणाचार्य, इसके पिता, तुमको भी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना सिखाया है, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी छोड़ दो। बोले महाराज यदि मैं छोड़ दूंगा तो आप जानते हो कृष्ण, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, जल जाएगी पृथ्वी। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो। देखो अर्जुन, कभी जंगल में हम जा रहे हो, कांटा लग जाए तो क्या करोगे, तो कहते हैं एक कांटा और लाओ। अरे बोले एक पहले से ही चुभा है, तुम दूसरा और मंगा रहे हो। बोले नहीं, दूसरा इसलिए है कि पहले वाला उससे निकाला जाए, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। कई बार सर्प डस ले, सर्प खा जाए, उससे बड़ा जहर उसे दिया जाता है। विशस्य विश्व औषधि, जहर को मारने के लिए जहर की आवश्यकता पड़ती है, कांटे को निकालना है तो कांटे की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को माना और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। देवता लोग सब घबरा गए, बोले प्रभु अभी क्या होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सब जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे सब, ये ब्रह्मास्त्र है। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे। उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन इसको केवल छोड़ना आता है, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे गुरु ने शांत करना भी सिखाया है, इन दोनों को वापस बुलाओ। और अर्जुन ने आचमन करके मंत्र संगान करके दोनों अस्त्रों को शांत किया, अपने पास बुलाया, और भगवान ने रथ को दौड़ाया। दौड़ करके अर्जुन ने छलांग लगाई, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध करके रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, मार डालो। बोले नहीं प्रभु, मारूंगा तो सही, लेकिन ऐसे नहीं, द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा। और द्रौपदी के सामने ले जाकर के बंधे हुए अश्वत्थामा को पटक दिया। बोले देवी ये तुम्हारा अपराधी है जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, अब तुम बताओ, तुम कहो तो अपने बाणों से इसके पूरे शरीर को छीन डालूं, तुम कहो तो गदा के प्रहार से इसका सर फोड़ दूं, तुम कहो तो जल में डुबा दूं, अग्नि में जला दूं, कौन सा दंड से दूं? तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा बंधा हुआ अश्वत्थामा है, नीच कर्म किया है, सर नीचे झुका रखा है, दया आ गई। और यहाँ बड़ी सुंदर बात व्यास जी ने लिखी है, निरीक्ष कृष्णा प्रकटम गुरुसुतम। निरीक्ष मतलब निरीक्षण, देखा, किसने देखा? बोले कृष्णा ने। यहाँ द्रौपदी शब्द नहीं लिखा, भागवत में क्या लिखा है? निरीक्ष कृष्णा प्रकटम गुरुसुतम।
कृष्णा ने देखा और क्या करेंगे द्रौपदी? मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसे, क्षमा कर दो। अर्जुन ने कहा क्या करिए? क्षमा कर दो, छोड़ दे? बोले हाँ। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो होता है वो गुरु होता है, और ये तो गुरु पुत्र है। आपके जो गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य, उन्हीं के तो पुत्र हैं। आत्म में जायते पुत्र, पुत्र भी गुरु पिता का ही अंश होता है। और मेरे बच्चे मर गए। बोली तुम्हारे बच्चों को मारने वाला है। बोली यदि इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं तो मैं कहती हूं मार डालो, मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चे तो समाप्त हो ही गए, इनको मारने से मेरे बालक जीवित थोड़ी हो जाएंगे। मेरे बच्चे नहीं तो क्या हुआ, मेरे पति तो हैं, पर तुम्हारे गुरु तो पहले ही मर चुके हैं, कुछ दिन पहले ही महाभारत में समाप्त हो गए द्रोणाचार्य जी। अब एक मात्र ये बालक बचा है, उसका सहारा आपकी गुरु माता का, इन्हें भी मार दोगे तो गुरु माता कैसे रहेंगी जीवित? उनको कोई तो सहारा चाहिए। पति तो पहले ही नहीं है, पुत्र को भी छीन लो। क्षमा कर दो, मुच्यताम मुच्यताम। निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा लिखा, द्रौपदी ने नाम नहीं लिखा यहां। क्यों? क्योंकि संकेत कर रहे हैं व्यास जी महाराज। बोले भगवान की, कृष्ण की बहन है कृष्णा, भगवान की सहेली है ना, सखी है, बहन है। अब देखिए भगवान की खास बहन नहीं है द्रौपदी, भगवान की जो माजाई बहन है, खास बहन जो है वो सुभद्रा जी हैं, अर्जुन की दूसरी पत्नी। वो भगवान की खास बहन है, वसुदेव जी की पुत्री है सुभद्रा जी। लेकिन भगवान ने अपनी खास बहन के लिए अपना नाम नहीं दिया। द्रौपदी भगवान की खास बहन नहीं है, सहेली है, सखी है, लेकिन द्रौपदी के लिए भगवान ने अपना नाम दिया, कृष्ण की बहन कृष्णा। बोले मैं कृष्ण हूं तो ये कृष्णा है। कृष्ण माने भगवान और कृष्णा माने द्रौपदी। एक डंडा लग गया कृष्ण और कृष्णा, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। आजकल लोग कीर्तन करते हैं ना महामंत्र का, कीर्तन तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन लोग गाते क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा नहीं है, कृष्ण। कृष्णा माने स्त्रीलिंग हो गया, कृष्ण। हमको कृष्ण बोलना है ना, लेकिन शब्द का बोध नहीं होने के कारण वो अभ्रंश हो जाता है शब्द। तो रामा नहीं है, राम है, रामा नहीं है, कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा माने द्रौपदी हो गया। तो भगवान ने अपना नाम दे दिया, यहां लिखा है कृष्णा ने देखा। क्यों अपना नाम क्यों दिया? बोले जैसे हमारे दयालु श्री कृष्ण हैं, मारने के लिए पूतना आई उसके ऊपर भी दया करते हैं, उसे भी धात्र्योचित गति प्रदान करते हैं, वैसे ही दयालु द्रौपदी भी है। 5 बच्चों को मार दिया लेकिन फिर भी कह रही है क्षमा कर दो। ऐसी दयालु है, ऐसी दया की मूर्ति है। ब्राह्मण नितराम गुरु, ब्राह्मण तो पूजनीय है, गुरु है, क्षमा कर दो, हो गया जो हो गया।